बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैनटेब पब्लिशर की तरफ से आपको खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, सबक के दौरान जो किताबें आपके पास होनी चाहिए उनमें सबसे पहले उर्दू की किताब आपके पास होनी चाहिए, उसके साथ उर्दू की वर्कबुक यानी अमली किताब, और किसी मश्क में मदद के लिए आपके पास रिसोर्स पैक, और छुट्टियों के काम के लिए समर पैक भी आपके पास होना चाहिए। आपको उर्दू की किताब में खुश आमदीद। आज हम सबक नंबर 7 का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे और आज के हिस्से में हम क़वाइद को पढ़ेंगे। सबक के आगाज से पहले आज के हासिलात ताल्लुम। आज का SLO है इसमें सिफ्त की पहचान कर सके, यानी हम आज के सबक में इसमें सिफ्त के बारे में पढ़ेंगे। तो आप अपनी किताब में ग्रामर का हिस्सा खोल लीजिए। आपकी किताब में ग्रामर के हिस्से में आज हम इसमें सिफ्त को पढ़ेंगे और ये सीखेंगे कि इसमें सिफ्त किसे कहा जाता है। बच्चों, आपने अपनी ज़िंदगी में और आम बोल चाल में यकीनन इसमें सिफ्त का इस्तेमाल कई मरतबा किया होगा, लेकिन आज हम ये सीखेंगे कि इसमें सिफ्त किसे कहते हैं और इसका इस्तेमाल आप कई मरतबा कर चुके हैं, इसलिए आज का सबक आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। मसलन एक जुमला मैं यहां पर लिखता हूं, अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा, साफ कपड़े। ये दो ऐसे अल्फाज हैं जो आप हमेशा सुनते आ रहे हैं कि अली बहुत अच्छा बच्चा है, अहमद के कपड़े साफ हैं, वगैरह वगैरह, या फूल में खुशबू है, ये परफ्यूम बड़ा खूबसूरत है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, ये क्लासरूम बहुत साफ है, टीचर बहुत अच्छी हैं, अब्बू बहुत अच्छे हैं। तो ये जुमले जो हम अपनी रोज़मर्रा और आम अल्फाज और आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, इनको कहते हैं सिफ्त। और इसमें सिफ्त क्या चीज़ है? वो अल्फाज जो किसी भी इस्म की खूबी, खामी, तादाद या मिक़दार को जाहिर करें, वो इसमें सिफ्त कहलाता है। यानी हर वो लफ्ज़ जो किसी भी इस्म की खूबी को बयान करे, यानी अच्छाई को, उसकी खामी को यानी उसकी बुराई को, उसकी तादाद यानी उसकी गिनती को, या उसकी मिक़दार को बयान करे, उसको हम कहेंगे इसमें सिफ्त। मसलन खूबसूरत, खूबसूरत फूल, खूबसूरत काम, खूबसूरत लिबास, खूबसूरत दरख्त, खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत दरिया, वगैरह वगैरह। तो अब खूबसूरत क्या है? इसमें सिफ्त, और इसने उन तमाम चीज़ों की खूबी बयान की जिन चीज़ों के नाम हमने अभी आपके सामने लिए। इसी तरह गरम कपड़े, गरम कपड़े या गरम चाय। तो जब हम कहते हैं गरम चाय, तो अब गरम ऐसा लफ्ज है जिसने इस इस्म की सिफ्त को बयान किया कि ये चाय की सिफत यह है कि चाय क्या है? गरम है, लिहाजा गरम क्या हो जाएगा? इसमें सिफ्त हो जाएगा। इसी तरह तीन, जब हम कहते हैं तीन किताबें, क्या कहते हैं? तीन किताबें। अब इस मिसाल में तीन के लफ्ज ने किताबें जो कि इस्म है इसकी तादाद बयान की कि किताबें कितनी हैं? तीन हैं, लिहाजा तीन को हम कहेंगे कि ये क्या है? इसमें सिफ्त है। इसी तरह लंबा, जब हम कहते हैं कि ये ग्राउंड क्या है? लंबा है, लंबा या तवील ग्राउंड। जब हम कहते हैं कि ये मैदान क्या है? बहुत लंबा है, ये ग्राउंड बहुत लंबा है, तो ये लफ्ज लंबा, इसने सिफत बयान की किसकी? ग्राउंड की, उसकी मिक़दार बयान की, लिहाजा लंबा इसको हम कहेंगे इसमें सिफ्त है, इसलिए कि इसने इस इस्म की मिक़दार को बयान किया है। तो इसी तरह तमाम वो अल्फाज जो किसी भी इस्म की खूबी को, किसी भी इस्म की खामी को, किसी भी इस्म की तादाद को या किसी भी इस्म की मिक़दार को जाहिर करें, ऐसे तमाम अल्फाज कहलाते हैं इसमें सिफ्त। तो आपने ये सीख लिया। तो अब आपने क्या करना है? अपनी किताब के सवाल नंबर 5 को हल करना है, और वो क्या है?
آپ نے سبق کو پڑھنا ہے اور سبق سے 5 اس میں صفات ڈھونڈ کر کاپی میں آپ نے لکھنے ہیں۔ اور چونکہ آپ کو اس میں صفت کی تعریف آ چکی ہے اور آپ نے یہ سیکھ لیا ہے، لہٰذا یہ سوال یقیناً آپ کے لیے کوئی مشکل یا دشوار نہیں ہوگا۔ اور اسی سے متعلق آپ کی ورک بک کا کام جو کہ آپ نے گھر کے کام کے طور پر اس کو حل کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ درج ذیل جملوں کو سوالیہ جملوں میں تبدیل کریں اور جملوں کو سوالیہ انداز دیتے ہوئے کوشش کریں کہ سوالیہ الفاظ کی تکرار نہ ہو، یعنی کس، کب، کیسے، کیوں اور کہاں، ان مختلف الفاظ کا استعمال کر کے آپ نے ان جملوں کو تبدیل کرنا ہے کس میں؟ سوالیہ جملوں میں۔ اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سوالیہ لفظ جو ہے اس کی تکرار نہ ہو، تو آپ نے ان جملوں کو سوالیہ جملوں میں تبدیل کرنا ہے۔ اور اگر آپ اس میں کسی مشکل کا سامنا کرتے ہیں یا یہ سوال آپ کو مشکل لگتا ہے تو آپ اپنے والدین سے اس میں مدد لے سکتے ہیں، لیکن یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اور آپ کے سمر پیک کا جو گھر کا کام ہے وہ بہت مزے کا ہے۔ ایک سرگرمی دی گئی ہے، ایک کام آپ کو دیا گیا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی پسند کی موسم گرما کی سبزیوں اور پھلوں کی تصویریں بنائیں اور ان میں رنگ بھریں اور تحریر کریں کہ وہ آپ کو کیوں پسند ہیں۔ یعنی آپ کے سامنے جو خالی جگہ دی گئی ہے، یہاں پر آپ نے ان پھلوں کے اور ان سبزیوں کے نام لکھنے ہیں جو کہ آپ کو پسند ہیں اور آپ وہ شوق سے کھاتے ہیں۔ اور ان لائنوں میں، ان سطور میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ یہ پھل یا سبزی آپ کو کیوں پسند ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے کہ آپ نے آج کا سبق غور سے سنا ہوگا اور آپ گھر کے کام کے لیے بھی تیار ہوں گے، اور آپ اپنے سبق میں سے 5 اس میں صفت بھی ضرور تلاش کریں گے۔ آپ عام جملوں سے سوالیہ جملے بھی ضرور بنائیں گے اور آپ سمر پیک والا کام بھی ضرور کریں گے۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔